90% स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस और टेंस में कंफ्यूज रहते हैं। क्या आप भी ऐसा ही रहते हैं? क्या आपको भी पैसिव वॉइस डिफिकल्ट लगते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप टेंस वाइज कंप्लीट फार्मूला पैसिव वॉइस की लॉजिकली लर्न करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि साथ ही साथ हम ऐसे टेंस की भी बात करेंगे जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते, और क्यों नहीं बनाए जाते इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वेलकम आप सभी का। मैं अर्पिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। फॉर्मूलाज ऑफ पैसिव वॉइस ऑल टेंसेस। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव फार्मूला हम ऑलरेडी करते आए हैं अब तक टेंसेस, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ, सब्जेक्ट को एस से डिनोट कर रही हूँ। आप समझते जाइएगा आगे। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव रूल तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, हम टेंसेस में कर चुके हैं। अब पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है वो न्यू है, वो हमें ध्यान से देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर उसमें ऐड होता है इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, प्लस आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और एंड में आता है सब्जेक्ट। तो इस फार्मूले से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखती है। तो यहाँ पर फोकस कहाँ है? वह पर है। तो यह एक्टिव रूल, एक्टिव फार्मूले से हमने सेंटेंस बनाया है। शी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। यहाँ काम करने वाले पर फोकस है, यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस है। हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि ए लेटर, सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब, ए लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ राइट, रिटन हो जाएगा, बाय ऐड करेंगे और सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर जो है चेंज हो जाता है, यहाँ पर शी का हो जाएगा हर। पैसिव वॉइस बनाते समय शी चेंजेस टू हर। तो हो गया ए लेटर इज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर जो फोकस है वो पत्र पर है, लेटर पर, यानी कि काम पर है। तो ऐसे होते हैं पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव फार्मूला जो हम ऑलरेडी करते आए हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है एंड में। तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी करते आए हैं। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है चलते रहना, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज किया जाता है। अब अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसका फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू नाउन, फिर उसके बाद साथ में ऐड जरूर होगा बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के लिए यहाँ पर यूज होगा बीइंग, BEING, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है और फिर ऐड होना है बाय, और एंड में आएगा सब्जेक्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए सेम फार्मूला बस फिट कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर, सिंगुलर है तो इज, साथ में आएगा आईएनजी के लिए बीइंग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का हो जाएगा रिटर्न, बाय, शी का हो जाएगा पैसिव हर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। यहाँ पर फोकस लेटर पर है, काम करने वाली चीज पर है जिस पर काम हो रहा है। मीनिंग इन हिंदी है एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो इस तरह से हो गई है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय हम कौन सा रूल फॉलो करते थे? फार्मूला था हमारा एक्टिव फार्मूला, वही माना जाएगा जो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता था। तो ये हम करते आए हैं ऑलरेडी, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाते समय फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज, हैव के साथ लगेगा बीन, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज कंप्लीटेड वर्क। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, हम लगाएंगे अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, शी चेंज टू हर, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, शी हैज कंप्लीटेड वर्क, उसने काम पूरा कर लिया है, और वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, काम उसके द्वारा पूरा
किया गया है, तो यहाँ पर फोकस काम पर है, एक्शन पर है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मैं आपको बात बता दूं तो इसके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। क्यों नहीं बनाए जाते हैं, तो चलिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स भी बताती हूँ, स्ट्रक्चर भी बता के बताती हूँ कि क्यों नहीं बनाए जाते हैं। अब अगर हम एक्टिव फार्मूला की बात करें जो हम ऑलरेडी टेंसेस में करते हैं, वो तो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन लगाया जाता है इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में आता है ऑब्जेक्ट। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं टेंसेस में। लेकिन अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते तो इसका फार्मूला क्या होता, ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, बीइंग लगाया जाता है कंटिन्यूस के लिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिखती आ रही है। पैसिव वॉइस बनता है इसका शी हैज बीन बीइंग रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर, शी हैज बीन बीइंग रिटन ए लेटर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता रहा है। तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंसेस जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गए हैं, अननेचुरल हो गए हैं और इनकी साउंड्स भी सही नहीं आ रही है। तो जो इंग्लिश ग्रामर क्या करता है वो ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करता है, ऐसे सेंटेंसेस बनाने से बचता है। उन्हें साफ क्लियर पता होना चाहिए कि एक्शन पर फोकस हो रहा है अगर सेंटेंस में, तभी जो है उसको पैसिव वॉइस माना जाता है, उसके पैसिव वॉइस बनते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में जो है ज़्यादा फोकस आ रहा है कि लेटर को कितनी देर से लिखा जाता आ रहा है। लेटर तो है ही, लेकिन लेटर से ज़्यादा इस बात पर फोकस आ रहा है, हमारा ध्यान ज़्यादा जा रहा है कि कितने समय से वो पत्र जो लिखा आता जा रहा है। जैसे ही हमने इसका हिंदी बोला कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता रहा है, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से लिखा जाता आ रहा है। तो इस तरह से फोकस जो है इस पर हट रहा है, काम से हटकर कहीं और जा रहा है, कंटिन्यूटी पे ज़्यादा फोकस आ रहा है। तो इस वजह से इंग्लिश ग्रामर जो है ऐसे सेंटेंसेस बनाने से अवॉइड करती है, इसके पैसिव वॉइस को नहीं बनाती है। अब थ्योरेटिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग तो हम ऐसा बना दें, लेकिन जो है प्रैक्टिकली इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ नहीं किया जाता, और जब इसका यूज़ ही नहीं किया जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस और पैसिव फार्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मीन सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला तो हम ऑलरेडी ही जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर इसमें ऐड होगा हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फिर ऐड होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय ऐड होगा और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये काम अभी हो चुका है, उसने एक पत्र लिखा। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाते समय इसका पैसिव फार्मूला बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऐड करेंगे और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। पैसिव वॉइस बनेगा इसका ए लेटर was being written by her, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। नेक्स्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस बनाते समय फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी हैड फिनिश्ड वर्क, शी हैड फिनिश्ड वर्क, उसने काम पूरा कर लिया था। पैसिव वॉइस बनेगा इसका वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर, काम उसके द्वारा पूरा किया जा चुका था। लास्ट टाइप ऑफ पास्ट
टेंस की है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, क्योंकि सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ही तरह इनमें सेंटेंसेस बनाते समय वो सेंटेंस लेंथी बनते हैं, भारी बनते हैं, अननेचुरल लगते हैं और कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो इन सभी रीजन की वजह से पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो फोकस है कंटिन्यूटी पर दिया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में क्लियर फोकस एक्शन पर होना चाहिए। इसमें फोकस ज़्यादा कंटिन्यूटी पर रहता है, ड्यूरेशन पर रहता है, तो इस वजह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। तो चलिए अब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका एक्टिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल के साथ आता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में आता है ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसके पैसिव फॉर्मूला की बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर ऐड होता है विल बी, फिर ऐड किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और एंड में आता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। अब इसका पैसिव वॉइस बनता है ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस बनाते समय फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाते समय इसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल she will have completed work, वह काम पूरा कर चुकी होगी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्क will have been completed by her, काम उसके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट टेंसेस की बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन दोनों टेंसेस के भी जो है पैसिव वॉइस इंग्लिश में नहीं बनाए जाते हैं। क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि इन सभी टेंसेस में जो है सेंटेंस बनाते समय बीन का यूज होता है, बीइंग का यूज होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, जिससे तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज हो रहे हैं। टेंस जो है हैवी लगता है, इलॉजिकल लगता है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है इन टेंसेस के जो है पैसिव वॉइस बनाने को अवॉइड करती है, क्योंकि ये अननेचुरल लगता है। और नेचुरल दिखने के लिए जो है टेंसेस का फोकस एक्शन पर हमें साफ दिखाई देना चाहिए, ना कि कंटिन्यूटी पर दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से हमने सभी स्टेप बाय स्टेप टेंस वाइज कंप्लीट फॉर्मूलाज पैसिव वॉइस के बना लिए हैं। अब अगर आपको पैसिव वॉइस इजी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यस लिखें और ऐसे आसान ग्रामर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।